अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो और चैनल पसंद हो तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। नए और पुराने देखने वालों से दरख्वास्त कि अपने कीमती आरा, अपने मशवरे, अपनी तमाम जो मुशावरत होती हैं, जो आप मुझे मशवरे देने चाहते हैं, उस हवाले से मुझे कमेंट्स करें। कमेंट्स का मैं जवाब सबको देता हूं और लाइव भी देता हूं। और जो कमेंट्स बुरे होते हैं उनका जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन जो मुखालफिन के कमेंट्स आते हैं मैं उनको भी बड़े अदब के साथ सलाम के बाद जवाब देता हूं, क्योंकि मुझे अपना काम करना है, सच बोलना है। मुझे ये कोई गर्ज नहीं है किसका ताल्लुक किस जमात से है या वो कौन है। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा ज़मीर मुतमईन है और मैं जो आप लोगों से गुफ्तगू करता हूँ वो सच की बुनियाद पर करता हूँ और अपने जहन में तज्ज़िये की बुनियाद पर करता हूँ। ना तो मैं दीगर यूट्यूबर्स की तरह जो गुफ्तगू करते हैं वो उस अंदाज में करता हूँ, और ना ही मुझे अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने का शौक़ है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मौज़ूआत शामिल करते हैं। MKM बादराबाद ऑफिस में क्या हुआ। सेकेंड, SBCA का कमर कायम खानी का एक मजबूत सिस्टम का हिस्सा है। गुलबर्ग टाउन का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। इसका एक और साथी, वो कौन है। सिस्टम का कुछ भी हो, लेकिन गुमनाम पाकिस्तानी अब मुतहर्रिक हो गए। महाजिर नौजवान सड़कों पर, आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ, बाग बाग हो गया। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। देखिए, MKM बादराबाद में कई मामला चल रहे थे और ये मामला जब ज़्यादा तूल इख्तियार कर गए, जब PSP और बादराबाद एक हो गए इलेक्शन से पहले, जिसने भी कराया, इस डीप में मैं नहीं जाऊंगा, तो जब से मामला ख़राब होना शुरू हुए और ज़ाहिर इख्तियारात जो होते हैं ना, और बिलखुसूस पॉलिटिक्स के जो इख्तियारात होते हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो यहाँ भी वही मामला चल रहे थे। मामला कुछ इस तरह, आज जो कुछ हुआ, यानी आज से मुराद हफ्ते वाले दिन, यानी कि कल जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि एक प्रेस रिलीज जारी हुई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हवाले से, और उन्होंने एक ज़िम्मेदार को तंजीम से नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर बाहर फारिग कर दिया, यानी कि उनको हटा दिया। और उनको हटाने के बाद वो बाकायदा इसकी प्रेस रिलीज जारी की गई। इस पर जो है वो तनाव बढ़ा और इस पे मुस्तफ़ा कमाल साहब और करीबी हलकों ने नाराज़गी का इजहार किया। अच्छा, ये जो महाजिर कल्चरल डे मनाया गया था गवर्नर हाउस में, इस दिन से लेकर, पहले भी मामला थे लेकिन इस दिन से लेकर आज तक, यानी हफ्ते तक, कल तक, बड़े मामलात गवर्नर साहब के और जो कारकुनान और ज़िम्मेदारान हैं कुछ, उनमें फासले तक वो पैदा होना शुरू हो गए थे। अच्छा, MKM बादराबाद ऑफिस में जो नारे लगे वो क्या थे और वहाँ क्या हुआ, चंद सेकंड की वीडियो देखें पहले आप। ये वीडियो आपने देखी, इसमें आपने नारे भी सुने। अब MKM बादराबाद का ऑफिस और वहाँ नारे लग रहे हैं, गो गवर्नर गो। समझ में ना आने वाली बात है, लेकिन समझ में सब आती है। अच्छा, अब कहने वाले कहते हैं कि MKM पाकिस्तान में जब PSP पाकिस्तान ज़मीन जब जम हुई तो उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब राज़ी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कारकुनान को संभाला। और कारकुनान, मैं क्लियरली बात बोल रहा हूँ, मुझे पता है इस पर क्या कमेंट्स आएंगे, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने PSP को यकजा करने में बड़ी मेहनत की थी। देखिए, अगर मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर कोई इदारा सरपरस्ती करता है ना, तो इदारा 24 घंटे साथ नहीं होता है। आप कोई इदारा बोल देता है भाई आपको हमारी सपोर्ट हासिल है, अब वो काम आपने ही करना है। इदारा बोलने का आप तो क्या लंगड़े मुहताज हो, बिल्कुल सारे काम हम करके थे। खैर,
तो MKM पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने PSP में बड़ी मेहनत की मुस्तफ़ा कमाल ने, और एक एक लड़के को बड़ी हिफाजत से बाहर निकाला, उनकी जहनी तरबियत करी, उनको हौसला दिया। बहुत से लोग इसमें ऐसे भी हैं जो काम नहीं कर रहे थे, वो अपने घरों पे बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, हो सकता है किसी और के लिए काम कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई किसी के साथ, और अगर की होगी तो ये अल्लाह जानता है, या जिसके साथ की होगी भाई वो जानते हैं। MKM पाकिस्तान में PSP जम होने के बाद जब ये मामला ज़्यादा खरीज पैदा होने लगी, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इलेक्शन के बाद से अपने आप को महदूद कर लिया। अच्छा, मैं आपको एक वाक़या और याद दिलाता हूँ, ये उनको भी याद होगा जो पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं, या उन साफियों को भी याद होगा जो वहाँ मौजूद थे। जब MPA-MNS की पिटाई हुई 9-0 पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की राजगाह के बाहर एक प्रोग्राम के दौरान, तो उसके बाद से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने साइड पकड़ ली थी, और फिर वो MKM को छोड़कर वो दुबई चले गए। तो वो इन मामले से अपने आप को दूर रखते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, सियासत की ज़रूरत नहीं है। उनके पास डिग्री है, उनके पास जहन है, एक मैनेजिंग जो कहते हैं ना, मैनेजमेंट का जहन, वो उनके पास दिमाग है। क्योंकि देखिए, मुशर्रफ का पैसा था। मैं फिर अब मैं जो बात करता हूँ तो लोग यही बोलेंगे, अभी फिर कमेंट्स आएंगे मेरे पास कि मैं PSP का कारकुन हूँ। देखिए, मुशर्रफ साहब का पैसा था, लेकिन वो पैसे को किस तरह यूटिलाइज किया गया, किस तरह उस पैसे को लगाया गया, उसमें होगा पीछे और भी लोग होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब फ्रंट पे थे, उनका दिमाग फ्रंट पे था, उनकी भागदौड़ फ्रंट पे थी। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। अब मुझे तो तस्वीरें दिखाने का या तस्वीरें लगाने का या तस्वीरें साथ रखने का शौक़ नहीं है। मेरे साथ भी माशाल्लाह, मैं जब 94 से सहाफ़त कर रहा हूँ, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राइम रिपोर्टिंग भी की, शोबिज़ रिपोर्टिंग भी की, कोर्ट रिपोर्टिंग भी की, सर्वे रिपोर्टिंग भी की, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की। मैं भी 90 पे साफ़ियों के साथ कुर्सियों पे बैठा हूँ, बहुत सारे साफ़ी मुझे जानते हैं, लेकिन तस्वीरों का शौक़ नहीं है ना, क्योंकि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगर प्रेसिडेंट से मिलेंगे तो हमारे लिए क्या बड़ी बात है, हम साफ़ी मिल सकते हैं, लेकिन खैर हमें शौक़ नहीं है। तो मैंने अपनी आंखों से मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब को मैंने हाफ नाइट भी देखा है, शॉर्ट्स में भी देखा है, मैंने इनको स्लीपिंग सूट में भी देखा है कि ये किस तरह अंडर पासिस में जो है ये बेचारे आते थे और अपनी वर्किंग करते थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कई वाटर बोर्ड के अफसरान को भी जो है कार्रवाइयाँ की हैं इस लियाकताबाद और नाज़माबाद पूरे अंडर पासिस में, जो पूरी लाइन एक लियारी और बल्दिया पहुँचाई, ये भी इनका एक हुनर था। खैर, अभी हम इस बात पे बात नहीं कर रहे हैं, उनका जहन की, उनके दिमाग की बात कर रहा हूँ कि उतना पावरफुल और अच्छा दिमाग है, उनको सियासत की ज़रूरत नहीं है, पहले भी इसीलिए छोड़ के गए थे, और अब इलेक्शन के बाद से उन्होंने फिर अपने आप को महदूद कर लिया है। तो उसकी वजह यही है कि जो अंदर पार्टी में खिचड़ी पक रही है वो उसको दूर रखना चाहते हैं। अब देखना ये है कि जो आज यानी कि कल हफ्ते में MKM बादाबाद ऑफिस में गो गवर्नर गो के जो नारे लगे हैं, और इस पर एतराज़ात भी हैं गवर्नर सिंध के ऊपर कि इनको गवर्नरशिप से हटाया जाए, तो एन मुमकिन है कि गवर्नर साहब से इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा और इनकी जगह कोई और गवर्नर लाया जाएगा। अच्छा, गवर्नर जो है बेसिकली सदर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का ही कानून है आइन में कि सदर पाकिस्तान का नुमाइंदगी जो करता है वो गवर्नर करता है। तो इसी तरह जो है वो अब गवर्नर साहब से इत्तलात ये मिल रही हैं कि इनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा। नेक्स्ट गवर्नर कौन होता है इसका नहीं पता। मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी नाम आ रहा है, लेकिन मैं अपना तज़किया बता रहा हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब नहीं बन सकते गवर्नर। एक दो दोस्तों से भी मेरी बात हुई है, जाहिर है जब मैं प्रोग्राम करता हूँ तो मैं कुछ दोस्तों से बातें करता हूँ, मुशावरात होती है, तो उसमें से मैं अपने पॉइंट निकालता हूँ, क्योंकि मैं तो सियासी कारकुन नहीं हूँ, सियासी कारकुन तो वो लोग हैं। तो मैंने जो बात की 2-3 दोस्तों से, तो उसमें मैंने अपना तज़किया ये रखा कि अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब गवर्नर बनते हैं, पहले तो नामुमकिन है, अगर बन जाते हैं तो फिर वो पार्टी पर उनका दबाव नहीं होगा, वो पार्टी उस तरीके से नहीं चला पाएंगे जिस तरीके से आज चला रहे हैं।
खैर आने वाला वक्त बताएगा, जो भी हो हम तो हमेशा दुआएं करते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कमर कायम खानी एक मजबूत सिस्टम का हिस्सा है, ये मैं नहीं कह रहा। इसने गुलबर्ग टाउन का बेड़ा गर्क कर दिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये दिख रहा है। मैंने फरहान अय्यूब उर्फ फरहान काले को कॉल की उसका मौक़िफ़ लेने के लिए कि गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 15 में और दीगर आसपास पूरे यानी कि हर बिल्डिंग पे जो है एक्स्ट्रा फ्लोर डाले जा रहे हैं। तो मैंने जब मौक़िफ़ लेने के लिए उनको फ़ोन किया तो उन्होंने क्या गुफ्तगू हुई, आप वो गुफ्तगू सुन लें कि हमारी फरहान अय्यूब से जो गुफ्तगू हुई वो ये गुफ्तगू हुई, आप सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फरहान आमिर मुनीर बात कर रहा हूँ सेंट्रल न्यूज़ से। अभी बात हुई थी ना आपकी मेरी। जी कमर कायम खानी को बोल रहे हैं भाई मेरा तो कोई इलाका ही नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है, वो कैसे मेरा नाम ले रहे हैं? भैया पीएस टू डीजी रहा पूरा सिस्टम चला रहा है। बहर भाई हमें तो नहीं पता, हमारा भी तो खैर कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, जो काम और जो मामला हमने जो सुना और जो देखा हम वही बता रहे हैं भाई। चलो ठीक है बॉस, ओके अल्लाह हाफिज। वैसे बेसिकली वहाँ पे जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है ना, जी जी, वो सिराज है और डिप्टी डायरेक्टर जो है वो कमाल है। वैसे चलो तो आपका राइटली तौर पे तो वैसे अगर ऑफिशियली तौर पे बात करेंगे तो इन दोनों से करें, और ठीक है बॉस, अनऑफिशियली तौर पे तो अब्बू तो कमर ही है। ठीक है बॉस, ओके अल्लाह हाफिज। ये फरहान अय्यूब की गुफ्तगू थी। अब कमर कायम खानी क्या बोल रहे हैं दोबारा, मैंने उनको दोबारा कॉल की, तो वो भी सुन लें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कमर साहब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मेरी अभी फरहान अय्यूब से बात हुई है गुलबर्ग टाउन के वाले से, ब्लॉक 15। वो बोल रहे कमर कायम खानी देख रहे हैं। क्या चीज? ब्लॉक 15। आप कौन बात कर रहे हैं भाई? आमिर मुनीर बात कर रहा हूँ। किस हवाले से? मैं तो ब्लॉक, नहीं देख रहा, मेरी तो पोस्टिंग ही नहीं है भाई। यही तो इंकिशाफ किया है उन्होंने कि कमर साहब ही देख रहे हैं, पोस्टिंग के बावजूद, ना होने के बावजूद। कैसे देख सकता हूँ भाई, मेरा तो एडमिन में निकल गया था। तो ये आप जरा 2 फरहान हफ्ते हो साहब को गए। आप फोन करो ना, बोलो यार आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो। अब नाजमाबाद में आपको अगर कोई भी नाम लेगा तो वो आप मान लेंगे उसकी नहीं, बात। मैंने तो आपसे आपका मौक़िफ़ लेने के लिए तो फोन किया भाई। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, गलत रिपोर्ट है। गलत इस रिपोर्ट है। बात को तो 2-3 हफ्ते हो गए, मेरा तो नहीं नहीं, है ही एडमिन नाजमाबाद में। में भी अभी भी जिस प्लाट पे हम तस्वीर खींचते हैं हम बोलते हैं आप कमर साहब से रब्ता करें। तोड़ दें, तोड़वाएं उसको। मेरी तरफ से खुली इजाजत है, चाहे गुलबर्ग हो, चाहे नाजमाबाद हो, चाहे नॉर्थ नाजमाबाद हो, चाहे नॉर्थ कराची हो, कोई भी हो, कहीं भी जाके आप उसकी कंप्लेन दे सकते हैं। मेरा पूरे सेंट्रल से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है भाई। आप डीसी के पास जाएं, एससी के पास जाएं, आप साइड तोड़वाएं, कुछ भी करें, मेरा फोन आपके पास नहीं आएगा कि आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत रिपोर्ट है। नहीं नहीं, एतराज़ तो अगर आप कर भी नहीं सकते, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और जब हम उसको आगे हाँ बढ़ाएंगे तो हाँ, एतराज़ का तो कोई हक ही नहीं रखता उस पर, जाहिर है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, बाकी आपका आप राइट फरहान बनता को है। ज़रा फ़ोन करके बोले, बोले आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जब ये ऑडियो चलेगी रिकॉर्डिंग पे तो उसको बोले ये तेरी वजह से मेरी ऑडियो चल रही है, उसको नहीं बोलिए तो कर रही है। आप मेरी बात सुने ना। आप जब ये कह रहे हैं कि यार आपका तो बनता ही नहीं है बोलना, तो आपका भी ये राइट नहीं बनता कि आप मेरा चलाएं, नहीं, क्योंकि मैं मेरी उसका पोस्टिंग नहीं है। उसका देखें, मैंने हाँ उसका इलाका है, मैंने उसको कॉल की इलीगल ठीक है, कंस्ट्रक्शन बस के जिसका मालूमात के इलाका है लिए। आप उनसे रब्ता करें। अब उसने नाम लिया आपका, तो जाहिर है हम्म मैं तो रिकॉर्डिंग पे चलाऊंगा ना कि भाई मैंने जब कॉल की मौक़िफ़ लेने के लिए तो उन्होंने चले कमर वो देख साहब। लेते हैं। आप अपना काम करें भाई। जनाब, ये कमर कायम खानी की गुफ्तगू, ठीक है। अब ये दोनों अपनी जगह सही है, मैं मान लेता हूँ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कंटिन्यू आपको नजर आ रही होंगी गुलबर्ग की, ये फिर बिल्डिंगें कैसे बन रही हैं, इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? सिस्टम है ना, फिर ये इसी को तो सिस्टम कहते हैं, यही सिस्टम है। तो अल्लाह करे सिस्टम का बेड़ा गर्क हो, मेरा सूबा सिंध, मेरा शहर कराची एक तरक्की याफ्ता सूबे और शहर में दाखिल हो जाए, करप्ट लोगों का खात्मा हो जाए, अल्लाह करे, दुआ है। खैर, तो कमर कायम खानी का जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत सिस्टम था, और सुना है डायरेक्ट डीजी से इसके लिंक है। अब ये तो हमें नहीं पता, ये हमारे ज़राए ने बताया है, और हो सकता है कि ज़राए सही कह रहे हो, क्योंकि ये जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं ये ऐसे कैसे बन गई। खैर,
इसके लिए कार्रवाई करेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। सिस्टम का कुछ भी हो, लेकिन गुमनाम पाकिस्तानी अब मुतहर्रिक होंगे। अब सुने, देखें, जब मामला ख़राब होने लगते हैं तो ये जो चीज़ है ना, एक ये चीज़ और एक ये चीज़, इसको कागज़ कहते हैं, ये बड़ा काम आता है। फिर पाकिस्तानी बेचारे क्या करते हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कि वो आला फौजी अफसरान को ख़त लिखते हैं, गुमनाम ख़त लिखते हैं, वो अपने मसाइल बताते हैं, सूबे के मसाइल, शहर के मसाइल, उनकी निशानदेही करते हैं इनमें कि कौन कौन करप्ट है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, फिर फाइलें बनती हैं। तो अब मुझे महसूस हो रहा है कि अब सिस्टम में पाकिस्तान के नौजवान मुतहर्रिक होंगे और वो अपने सूबे सिंध और कराची के लिए लिखेंगे। अच्छा, मैं हमेशा से आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, आप मेरी नज़रें नीचे रहती हैं तो आप ये समझते होंगे कि मैं देख के पढ़ता हूँ, या आप देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ अपने जो हमेशा बोलता हूँ कि मैं इसमें जो मेरे को प्रोग्राम करना होता है उसके मैं मौज़ूआत लिखता हूँ। ये देखिए, मौजू नंबर 1, मौजू नंबर 2, मौजू नंबर 3, मौजू नंबर 4, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही मेरे सामने रखा हुआ है। आज इत्तेफाक से बात हुई तो मैंने आपको दिखा दिया। खैर, तो जाहिर है जब ये चीज़ें आला काम तक, आला अफसरान तक जाती हैं तो फिर अभी जो सिस्टम के हवाले से बातचीत चल रही है उसमें वो बड़े काम की चीज़ें साबित होंगी। आज मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, यानी आज हफ्ते का दिन था, सोशल मीडिया पे वो वीडियोस, वो तस्वीरें देख के मैं बहुत खुश हुआ। मैं गुज़िश्ता 3 महीने से कह रहा हूँ, मुख्तलिफ अपने सच कड़वा होता है प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि महाजिर नौजवानों को या कोई भी ज़बान बोलते हों, कराची के शहरी हों, सिंध के रहने वाले हों, उनको अपने हुकूक के लिए, अपने मामलात हल कराने के लिए मजबूत होना पड़ेगा, मुतहर्रिक होना पड़ेगा और नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए यकजा होना पड़ेगा। देखें आज हुआ क्या। मैं आफाक साहब को भी सलाम तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने डंपर लोडर के हवाले से बहुत अच्छी स्पीच की और वो महाजिर कौम के लिए हमेशा से ही कहते आए हैं और इस दफ़ा भी उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने बयान दिया। देखिए, आज जो मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी उसमें मैंने देखा कि महाजिर नौजवान खड़े हुए मुख्तलिफ जगहों पर, उन्होंने डंपर रोक दिए। जितने डंपर शहर कराची की सड़कों पर चल रहे थे उन महाजिर नौजवानों ने महाजिर परचम लिए हुए थे और डंपर रोक दिए और जे महाजिर के नारे लगाए। सारे यंग थे, नौजवान थे, लड़के थे। मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए, निकलना होगा, आपको निकलना पड़ेगा अपने हुकूक के लिए। आप ये नहीं देखें कि आपके पीछे कोई सियासी जमात है या नहीं है। अगर कोई सियासी जमात है जो आपके लिए खड़ी हुई है तो आप उसके साथ दें। महाजिर काज के लिए इस वक्त आफाक साहब जद्दोजहद कर रहे हैं लफ्ज़ महाजिर पर, तो फिर महाजिर नौजवानों को आफाक साहब का साथ देना चाहिए। अब ये कमेंट्स में आएंगे कि मैं आफाक अहमद का कारकुन हूँ। मैंने एक कमेंट्स में कहा है, एक कमेंट्स में मैंने कहा है कि भाई 35-34 साल हो गए मुझे सहाफ़त में, तो मैं तो ये बातें सुनता आ रहा हूँ, क्या करूँ। अच्छा, मेरी आदत है मैं कमेंट्स का जवाब सबको देता हूँ, मैं मना नहीं करता किसी को, मतलब इग्नोर नहीं करता। मना करने से मुराद मैं इग्नोर नहीं करता किसी को भी। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ कमेंट्स के बारे में। ये मेरे पास आज कमेंट्स आए थे, 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, यानी कि कल हुई थी वीडियो अपलोड हो, तो इसमें कुछ कमेंट्स आए थे तो मैंने उनको जवाब दिया है। और जाहिर है मैं जवाब इसलिए देता हूँ, एक तो बेचारे वो कमेंट्स करते हैं ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो और वो ये सोचे कि हाँ भाई ये कमेंट्स का जवाब देते हैं। ये कमेंट्स लिखा था, आप पीएसपी के कारकुन लगते हैं। मैं नाम कोड नहीं करूँगा, जिसको कमेंट्स देखने मेरी वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आप पीएसपी के कारकुन लगते हैं। मैंने इनको जवाब दिया, कमेंट्स करने का अस्सलाम वालेकुम, कमेंट्स करने का शुक्रिया। तकरीबन 35 साल सहाफ़ती दौर में यही सुनते आए हैं, यह मैंने इनको जवाब दिया। फिर एक ने मेरी हौसला अफजाई की और इन्होंने लिखा, जनाब आप सच बोलें और बस, अगर कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो क्या हुआ, क्या आपने ज़मानत कराई है किसी की। बड़ा इसने मेरी हौसला अफजाई की, मैंने इनका भी शुक्रिया अदा किया। मैंने बोला आपकी मोहब्बत का और आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद एक और मैंने वीडियो लगाई थी आफाक और
आमिर अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से। तो इसमें भी मेरे पास बड़े कमेंट्स आए थे, तो इसमें भी मुझे ऐसी कुछ बातें थी, लेकिन मैंने उनको भी अच्छे जवाब दिए। फिलहाल कमेंट्स पढ़ लिया करें आप लोग भी। क्या है कि कमेंट्स पढ़ूँ, मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, लाइव इस तरह नहीं पढ़ता, लाइव जवाब दे देता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि मैं किसी के सियासी वाबस्तगी मेरी ना तो किसी सियासी जमात से, ना मजहबी जमात से। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि बानी एमकेएम से मोहब्बत करता था, लेकिन जब जाहिर है उन्होंने नारा लगाया पाकिस्तान मुर्दाबाद का, तो मैंने अपनी मोहब्बत जो है वो ब्रेक लगा ली। इदारों को अभी उनकी माफ़ी शायद मौसूल नहीं हुई है उस अंदाज से जिस तरह इदारे चाहते हैं लेना। तो जब इदारे गो हेड दे देंगे बानी एमकेएम को, तो हम फिर बानी एमकेएम के साथ खड़े होंगे, लेकिन उस वक्त तक के लिए हम अपने आप को ब्रेक लगाए हुए हैं। ये यूट्यूबर्स हैं, ये बेचारे अपने डॉलरों के चक्कर में अपने चैनल की जो है रेटिंग बढ़ा रहे हैं और कमाई खा रहे हैं। अल्लाह इनकी रिस्क में बरकत दे। तो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कराची की सियासत पर नज़र रखिएगा, लेकिन करिएगा वही जिसको दिल इजाज़त दे। यूट्यूबर्स की बातों में, उनके व्लॉगों में बिल्कुल नहीं आइएगा। अब उन्होंने नई कहानी शुरू कर दी है। ये मैं बताते चलूँ आपको कि वो यूट्यूबर्स हैं हमारे मलिक आफ्ताब, वो हैं मलिक, वैसे शुरू में उनका नाम यही था मलिक आफ्ताब, अब उन्होंने आफ्ताब नाम रख लिया, आगे वो कुछ लगाते हैं। खैर, वो कह रहे हैं अब कि भाई बानी एमकेएम जो है ना वो करेंगे रमज़ान में अफ्तार पार्टियाँ, यानी अब उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। पहले थी 14 महाजिर 9 दिसंबर, फिर उसके बाद आगे की दिसंबर आई, फिर उसके बाद 5 जनवरी आई, फिर उसके बाद 25 जनवरी आई। अच्छा, खुद ही अपने व्लॉगों के ज़रिए शर्मिंदा होते हैं, मैं हंसता हूँ। तो सारे हैं, चाहे वो साबिर साहब हों, कोई भी हो, बब्बर साहब हों, कोई भी हो, XYZ। तो मैं बोलता हूँ अपने व्लॉगों पर यार नज़र रखो, अब माहौल पर नज़र, जो प्रोग्राम है वो करो ना आप। ज़रूरी अल्ताफ़ हुसैन साहब पर आप प्रोग्राम करोगे तो आपको रेटिंग आएगी। हमारे भी तो प्रोग्राम होते हैं, नहीं आती रेटिंग तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमने अपने फ़राइज़ अंजाम देने ना, जो हमारे एक फ़राइज़ है हमारा सहाफ़त का, तो हमने तो वो करना है। ज़रूरी है हम हर थंबनेल अल्ताफ़ हुसैन पर लगाएं, हर बात ज़बरदस्ती अल्ताफ़ हुसैन पर करें। मैं आज नाम नहीं लेता अल्ताफ़ हुसैन साहब का, ये ना मेरा प्रोग्राम था। एमकेएम बादराबाद का एक इशू हुआ है, इसलिए मैंने एमकेएम का नाम लिया। ये व्लॉगरों ने अब रमज़ान की कहानी शुरू कर दी, इसलिए मैं नाम लिया, वरना मैं लेता नहीं। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान ता क़यामत सलामत रहे। दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के तमाम इदारे, फौज, रेंजर्स, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, तमाम इदारों के जवान और अफसरान, अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। ये जागते हैं तो हम सोते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ सेंट्रल न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।